वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जी हाँ, दीप्ति रानी विश्व पटल पर भारत। आज हम लोग बातें करेंगे भारत के लोकतंत्र की। जी हाँ, बहुत कुछ है भारत में जिसे हम विश्व पटल पर दर्शा सकते हैं। पूरी दुनिया का लोकतंत्र के चाक की धुरी, जी हाँ, भारत के वैशाली को कौन नहीं जानता। लोकतंत्र का ज्ञान देने वाली इस भारत भूमि को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाने में उस समय के शासक वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। 725 वर्ष पुराना है भारत का इतिहास, जब यहाँ लिच्छवी गणराज्य था। वज्जी संघ, जी हाँ बिल्कुल, आज के आधुनिक प्रणाली की तरह केंद्रीय कार्यपालिका में एक गणपति यानी राजा, उपराजा, सेनापति तथा भंडागरिक थे। ये ही शासन का कार्य देखते थे। पूरी व्यवस्था बिल्कुल आज के संसद की तरह थी। वास्तव में सारी दुनिया ने लोकतंत्र की प्रेरणा कहीं से ली तो वह भारत के वैशाली से ली। जी हाँ, पटना के बिल्कुल नज़दीक आज भी इसके अवशेष आपको बुलाते हैं। स्वागत है पूरे विश्व का अपने भारत के वैशाली में। जी हाँ, महात्मा बुद्ध की तपस्थली, इसे वज्जी संघ बहुत ही प्रभावित था। आज की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और आज भी यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। फिर भी यह एक युवा राष्ट्र है। 1947 की आज़ादी के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इसके राष्ट्रवादी आंदोलन ने पूरे विश्व पटल पर उभारा। और जी हाँ, लोकतंत्र के चाक की धुरी, पहला गणतंत्र अपना वैशाली, अपने भारत में। लेकिन आज हम बातें करेंगे कि हम किस तरह से अपने भारत को सशक्त बना सकें। तो जब सशक्त बनाने की बात होती है तो परिवार पहली पाठशाला होती है। और जी हाँ, वहाँ का हर मेंबर अपने देश का नागरिक उस घर से तैयार करता है। तो जी हाँ, उस पाठशाला में सबसे पहला हमारा रूल होना चाहिए कि हम देश को स्वस्थ नागरिक दें। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं जिसमें पैसे खर्च नहीं होते। एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम के लिए पैसे खर्च नहीं होते। योग के लिए, सुबह उठने के लिए पैसे खर्च नहीं होते। जी हाँ, वृक्ष को लगाने के लिए बस जो हम आम खा रहे हैं उन गुठलियों को बो देना होता है। इसमें पैसे खर्च नहीं होते और इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से सीधा है, क्योंकि आम तो मिलेगा ही और जो ऑक्सीजन मिलेगा वह हवाओं में। हर जगह पीपल के पेड़ बिखरे पड़े हैं। अगर आपके मकान में पीपल के वृक्ष आ गए हैं, पनप गए हैं, तो उन्हें जलाए नहीं, काटे नहीं। बहुत ही दर्दिला है, क्योंकि वह भी जीव है। उसे आप उखाड़े और कहीं ऐसे जगह पे बो देने की कोशिश करें जहाँ से वह आपके लिए दुआ कर सके। वह रोता हुआ आपके बंगले से विदा न हो, कोई बरगद पीपल का पेड़। और जी हाँ, लोकतंत्र में हम अपने देश को जितना ही मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम अपने क्रोध पर अगर नियंत्रण करें तो यह भी हमारे राष्ट्र हित में जाता है। हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, अपने बुजुर्गों की देखभाल करें, यह भी अपने राष्ट्र हित में जाता है। हम किसी को खाली समय में शिक्षा का दान करें, जो कि हमारा
मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, यह भी राष्ट्र हित में जाता है। अगर सुबह उठ के हम लोग अपने बाइक को निकालने के बजाय और फिर स्कूटी को निकालने के बजाय, फोर व्हीलर निकालने के बजाय अगर पास में ऑफिस है और पैदल वॉक कर जाते हैं तो अपने देश में बहुत बड़े मात्रा पे तेल की बचत कर सकते हैं। और अगर कुछ आगे करना है तो बिजली उत्पादन, जी हाँ, सरकार ने बायोगैस के मामले में अभी शायद ही अपना परचम लहराया है। तो जब लोकतंत्र है, जी हाँ, लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, यानी हम और आप सभी अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और कोशिश करें अपने आसपास के कचरों से, अगर आपके पास खाली भूमि है तो आप बायोगैस बनाएं, जैविक खाद बनाएं, ताकि आपके फर्टिलाइज़र बचें और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति ह्रास न हो। तो क्या हम और आप मिलकर एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते? क्या इस कोरोना के टाइम में हम अपने देश का कुछ तेल नहीं बचा सकते? क्या हम दिखावे की इस दुनिया में वास्तविकता को नहीं जी सकते? हाथ तो बढ़ाएं और करके देखें। ऊपर वाले रहमतों की बारिश न किए तो बताइएगा, सावन के दिनों में अगर हम घर का एसी चलाने के बजाय गर्मियों के दिनों में अगर छत पे थोड़ी देर ठहर कर रुक जाएं और वहाँ पे पौधों की देखभाल करें तो जो पसीने चमकेंगे ना, वो एसी के ठंडाई से ज़्यादा ताजगी देगी। तो इस शरीर को तप में लगाएं, आएं, मिलकर काम करें। देश हमसे है, हम देश से हैं। जी हाँ, भारत विश्व पटल पर पहले भी था और आगे भी चमकता सितारा सदा के लिए रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दीप्ति को दीजिए विदा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए विचार के साथ। साझा करेंगे आपसे अपने दिल की बात। और अगर आपके मन में कोई भी विचार, कोई भी नया इनोवेशन है तो आई रिक्वेस्टेड टू यू, आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर डालें। देर न करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें हमारे सभी साथियों के लिए एक रामबाण का काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।